हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, दुबई में अगर आपको जॉब मिल जाता है तो जॉब मिलने के बाद आपको एक ऑफ़र लेटर मिलता है। तो ऑफ़र लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जो आपको देखना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे लोग दुबई में आते हैं जॉब सर्चिंग करने के लिए, विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे। तो इनसाइड दुबई अगर आपको जॉब मिल जाता है, अगर आपको अपने अपने कंट्री में मतलब होम कंट्री में रहते हुए जॉब मिल जाता है तो ऑफ़र लेटर आपको मिलेगा। तो ऑफ़र लेटर आपको चेक करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, चाहे आपको होम कंट्री में रहते हुए जॉब मिलता है, चाहे इनसाइड दुबई आपको मतलब विजिट वीज़ा पे आने के बाद जॉब मिलता है, तो चेक आपको करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेती है, मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जो आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों, दुबई में अगर किसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाता है तो दो ऑफर लेटर आपको मिलता है, एक कंपनी की तरफ से और एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मतलब MOL की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर लेटर मिलता है। और MOL का जो ऑफर लेटर होता है वो 5 to 6 पेजेस होता है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ कंपनी आपको लास्ट पेज प्रोवाइड करता है सिर्फ साइन करने के लिए। तो उस टाइम आपको कंपनी से बोलना है कि मुझे पहला वाला पन्ना भी चाहिए, जो बाकी जो पेजेस है, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद ही आपको साइन करना है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफर लेटर मतलब MOL का ऑफर लेटर इंग्लिश और अरबिक दोनों लैंग्वेज में होता है। एक साइड इंग्लिश में लिखा रहता है और एक साइड अरबिक लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो नॉर्मली तो यहाँ पर दो ऑफर लेटर मिलता है, लेकिन कुछ छोटा कंपनीज है जो एक ही ऑफर लेटर इशू करते हैं, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ मतलब MOL का ऑफर लेटर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफर लेटर। ये कुछ छोटा कंपनी है, सिर्फ एक ऑफर लेटर इशू करते हैं। तो अभी आप मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं, मतलब ऑफर लेटर के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए। नंबर 1, प्रोफेशन मतलब आपका प्रोफेशन मेंशन होना चाहिए। कंपनी का ऑफर लेटर और MOL का ऑफर लेटर दोनों में ही मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको ऑफिस एडमिन का जॉब मिला है तो ऑफर लेटर के ऊपर ऑफिस एडमिन होना चाहिए, मतलब मेंशन होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, ऑफिस एडमिन की जगह स्टोर कीपर लिखा रहता है, अदर्स प्रोफेशन लिखा रहता है। तो ये आपको चेक करना है कि ऑफर लेटर के ऊपर क्या है, आपका जो प्रोफेशन है वही लिखा हुआ है कि अदर प्रोफेशन। अगर अदर प्रोफेशन लिखा हुआ है तो क्यों है, ये एचआर से पूछना है। मतलब आपका प्रोफेशन मेंशन होना चाहिए ऑफर लेटर के ऊपर, सेम प्रोफेशन जिस प्रोफेशन मतलब पोजीशन के लिए आपने इंटरव्यू में गए थे और जॉब मिला था, वो सेम प्रोफेशन ऑफर लेटर के ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, प्रोबेशन पीरियड। देखिए, प्रोबेशन पीरियड मैक्सिमम कंपनी का 6 मंथ का होता है, कुछ कंपनी का 3 मंथ का भी होता है। तो इस प्रोबेशन पीरियड का मतलब है, इस प्रोबेशन पीरियड के अंदर कंपनी आपको जॉब से निकाल भी सकता है, मतलब कैंसिल करके आपको अपना कंट्री में भेज सकते हैं, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब अगर कंपनी को ये लग रहा है कि आप सुइटेबल है इस जॉब के लिए तो कंपनी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपको कैंसिल करके आपको अपना कंट्री में भेज सकते हैं। नंबर 3, वीकली ऑफ और ईयरली वैकेशन। ये भी ऑफर लेटर के ऊपर होना चाहिए, मतलब आपका जो कंपनी का ऑफर लेटर और MOL का ऑफर लेटर दोनों ऑफर लेटर में होना चाहिए। आपका वीकली 1 ऑफ होना चाहिए। नॉर्मली यहाँ पर फ्राइडे ऑफ होता है, ये डिपेंड्स ऑन कंपनी, सम कंपनीज का अदर डे भी होता है, मतलब वीकली एक ऑफ होना चाहिए। और ईयरली वैकेशन, ईयरली 30 डेज वैकेशन मिलता है। आप मतलब अपने अपने कंट्री में जाने के लिए, छुट्टी में जाने के लिए। सम कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आफ्टर 2 ईयर्स वो छुट्टी देते हैं 2 महीने का, तो ये डिपेंड्स ऑन कंपनी। तो ये भी आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं कि मुझे ईयरली वैकेशन चाहिए। तो नॉर्मली जो होता है ईयरली 30 डेज़ का वैकेशन मिलता है यहाँ पर, मतलब ये ऑफर लेटर के ऊपर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। नंबर 4, सैलरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों ऑफर लेटर में होना चाहिए, कंपनी का ऑफर लेटर और MOL का ऑफर लेटर। तो मतलब आपका सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी कितना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस, होम अलाउंसेंस, ओवर टाइम है तो वो कितना है, अदर अलाउंसेंस कितना है, तो ये सारा सब कुछ ऑफर लेटर के ऊपर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए ऑफर लेटर में। नंबर 5, नोटिस पीरियड। तो नोटिस पीरियड का मतलब है आप ये जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो एक नोटिस पीरियड होता है। सम कंपनीज़ का 1 महीना होता है, सम कंपनीज़ का 3 मंथ होता है। मतलब कंपनी आपकी जगह किसी को हायर करेंगे तो इसलिए कंपनी को टाइम देना है। तो डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, अगर 1 महीना है तो 1 महीना पहले आपको नोटिस देना है, अगर 3 महीने है तो 3 महीना पहले आपको नोटिस देना है कंपनी को। नंबर 6, एयर टिकट। तो ये तो MOL का ऑफर लेटर में नहीं होता है, लेकिन कंपनी की तरफ से जो ऑफर लेटर आपको मिलता है वहाँ पर होना चाहिए। मतलब कंपनी आपको एयर टिकट देंगे और नहीं, मतलब जब आप वैकेशन में जाएंगे जाने के टाइम एयर टिकट आपको प्रोवाइड करेंगे और नहीं, ये कंपनी का जो ऑफर लेटर है वहाँ पर होना चाहिए। नंबर 7, एकोमोडेशन।
कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे और नहीं, ये भी कंपनी का जो ऑफर लेटर है वहाँ पर होना चाहिए। नंबर 8 इंश्योरेंस, ये तो कंपनी देता ही है लेकिन तब भी ऑफर लेटर के ऊपर होना चाहिए, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, ये तो यहाँ पर नॉर्मल सब कंपनी प्रोवाइड करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। नंबर 9 ट्रांसपोर्टेशन, तो कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन देंगे या नहीं, ये भी जो कंपनी का ऑफर लेटर है वहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ होना चाहिए, मतलब जब आपको ऑफर लेटर मिलता है कंपनी से, वो भी ऑफर लेटर पढ़ने के बाद साइन करना है, और MOL की तरफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ऑफर लेटर मिलता है तो पढ़ने के बाद आप साइन करें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे लोग नए यहाँ पर आते हैं, उनको पता नहीं होता है ऑफर लेटर में क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ देखना चाहिए ऑफर लेटर में। तो ये जो सारा पॉइंट्स है ये आपको मतलब ये पॉइंट्स आपको देखना है। मतलब जब इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के टाइम HR के साथ आपको जो बात हुआ था और ऑफर लेटर में जो लिखा है वो सेम है और नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर नहीं है तो आप HR से बात कर सकते हैं, सर यहाँ पर ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।